إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. हर अता करने वाले से ज्यादा अता करने वाले, तूने जो हदिया मुझे अता किया था वो अब कहां है? अजीम हस्तियां हदिया अता करके वापस नहीं लिया करती। तू मेरे यूसुफ को लौटा दे, मेरे यूसुफ को मुझे लौटा दे। तुम जहां भी हो, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। मुझे यकीन है कि तुम जिंदा हो।
एक बार फिर अपने बेटों से पूछ लो कि यूसुफ के साथ उन्होंने क्या किया। शायद अब की बार अपनी गलती का इकरार कर लें और हकीकत बता दें। आपको इतना इत्मीनान कैसे है कि यूसुफ जिंदा है? 2 वजह से। एक तो कुर्ता जो कि साबित और सालिम है और भेड़िए ने उसे नहीं पाड़ा। दूसरा ये मेरा कल्बे सलीम जो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलता। ठीक है, अगरचे कोई फायदा नहीं, लेकिन मैं फिर भी पूछ लूंगी। मैं चाहता हूं कि वो अपने गुनाह का इतराफ कर ले, तौबा कर ले। शायद खुदा उनके गुनाह बख्श दे। हमने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन यकीन है कि भेड़िया ने ही यूसुफ को खाया है। कितनी बार बताऊं? अगर 1000 बार भी बताओगे तब भी झूठ ही होगा। दिल तो चाहता है कि अभी तुम बच्चे होते और मैं तुम्हें ताजियाने मार मार के तुम्हारी खाल उधेड़ देती। अगर भेड़िए ने यूसुफ को खाया है तो उसका कुर्ता क्यों नहीं फटा? हमें भी नहीं पता। हमारी खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है। मैं तुम पर लानत भेजती हूँ। तुम लोग झूठ बोल रहे हो। यूसुफ को किसी भेड़िए ने नहीं खाया, बल्कि उसे भेड़िया सिफतों ने मारा है। भेड़िया सिफतों ने। जानता हूं फिर यही कहा होगा कि यूसुफ को भेड़िया खा गया। उम्मीद करता हूं कि इससे पहले कि देर हो जाए उन्हें अक्ल आ जाए। 100 सिक्के, 400 सिक्के, 114 सिक्के, 120 सिक्के, ये गुलाम आपका हुआ। 120 सिक्के में सौदा हो गया। गुलाम की बोली लगाइए। खेती बाड़ी भी जानते हैं। इस गुलाम की कीमत क्या है? खेती बाड़ी भी जानते हैं और मेहनती और जमाकश भी है। इस गुलाम की कीमत क्या होगी? कनीजें भी कितनी अच्छी होती हैं, खाना कम खाती हैं और काम ज्यादा करती हैं। 120 सिक्के। अरे वो देखो कितना ताकतवर गुलाम है। 125। अरे वो देखो कितना ताकतवर गुलाम है। वाकई लगता है ताकत में इसका जवाब नहीं है। आइए, अच्छे गुलाम आसानी से गोली लगाइए। लगाइए, गोली लगाइए। आगे आइए आप और दिल खोल कर गोली लगाइए। मजबूत गुलाम है ये। आपके बहुत काम आएंगे। 600। आइए, आगे आइए। गोली लगाइए। इतने अच्छे गुलाम फिर नहीं मिलेंगे। ये गुलाम देखिए, बच्चा है। ऐसा भी क्यों गुलाम हो सकता है? ये गुलाम देखिए। वो देखो कितना खूबसूरत बच्चा है। इसकी क्या बोली लगेगी? वो देखो मालिक, बच्चा कितना खूबसूरत है। इस जैसा गुलाम आज तक नहीं देखा। काश ये मुझे मिल सके। इसे मत बेचो। क्या खूबसूरत बच्चा है। ये कितने में बिकेगा? अरे वो देखो कितना ताकतवर गुलाम है। मैं भी उसे बेचने पर दिल से राजी नहीं हूँ। 200। तुमने देखा नहीं वो खुद अपने बिकने पर कितना माइल है। इस गुलाम की कीमत क्या होगी? मैं पर्दा फरोशी तो नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि ये गुलाम खूबसूरत, होशियार और पढ़ा लिखा है। दीगर मजीद खूबियां भी हैं इसमें जो इसकी कीमत बढ़ाती हैं। ये गुलाम मैं इसे कम कीमत में नहीं बेचूंगा।
ये माबिद के लिए बेहतरीन खिदमतगार साबित हो सकता है और मुस्तकबिल में बतौर काहिन लोगों को माबद की तरफ माइल कर सकता है। कोशिश करो इसे हम खरीद लें। 50 सिक्कों से बोली शुरू कर दूं? 50 सिक्के कबूल है। इसकी कीमत इससे कहीं बढ़कर है आली जनाब। 150 सिक्के। नहीं, ये तो बहुत कम है। जाएगी वो खुश हो जाएगा। इससे ज्यादा कीमत कौन लगा रहा है? देखो जनाब पोतीफार आ गए। ऐसे गुलाम जो आपने कभी ख्वाबो ख्याल में भी ना सोचे होंगे। ये खेती बाड़ी भी जानते हैं और शिकार करना भी। क्या गुलाम इतना खूबसूरत हो सकता है? हमने ऐसा गुलाम कभी नहीं देखा। कितने में बिकेगा? मैंने इससे खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। ये बच्चा बहुत खूबसूरत है। रंजीदा मत हो यूसुफ, आज ये तुम्हारे खरीदार हैं। एक रोज तुम उन सबको खरीद लोगे। ये लोग मुझसे क्या चाहते हैं? यहाँ क्यों जमा हैं? खूबसूरती सबके वजूद में होती है लेकिन आया नहीं होती। तुम में इंसानी वजूद का ये गौहर मुतजल्ली हुआ है। ये सब लोग खुद अपने अपने अंदर मौजूद यूसुफ की असलियत और हकीकत को देखने के लिए यहाँ जमा हुए। ये लोग मेरी खूबसूरती और हुस्न के खरीदार तो हैं, लेकिन अपने अपने अंदर मौजूद खूबसूरती की हकीकत की तरफ क्यों मुतवज्जह नहीं होते? अपने अंदर मौजूद खूबसूरती को देखने के लिए चश्मे बसीरत चाहिए, लेकिन वो हकीकत जो तुम्हारे वजूद में मुतजल्ली हुई वो जाहिरी आंखों से भी काबिल मुशाहिदा है। बसीरत हर एक के पास नहीं होती यूसुफ, लेकिन बसारत सभी रखते हैं। इस तरह से तो मैं खुद भी इन्हीं की तरह हुआ। अगर ये अपने अंदर की खूबसूरती की हकीकत जानते होते तो ये सब मेरे खरीदने के मुश्ताक ना होते। ये यूसुफ के मुश्ताक नहीं, बल्कि दर हकीकत खलीफा खुदा के दीदार के मुश्ताक हैं। आदम की ज़ियारत के लिए फरिश्तों के इश्तियाक के बारे में सुना है यूसुफ? 250 सिक्के, 250 सिक्के। नहीं जनाब, ये कीमत 300 सिक्के है। बहुत 300 सिक्के। हाँ, आगे बढ़िए, आगे 300 सिक्के में फरोख्त हुआ जाता है। 300 सिक्के। गुलाम की कीमत इससे बढ़कर कीमत और कौन लगा रहा है? नहीं भाई, मैं तो मैं तो इतना ही दूंगा। 450 सिक्के। इसकी कीमत इससे और कहीं नहीं है ज्यादा मेरे है। पास। 500 सिक्के। ये बहुत कवि है, इतना कि अकेला 100 पर भारी है। क्या सिर्फ यही कनीज़े हैं? आली जनाब, आपके इंतखाब का जवाब नहीं। 3 गुलामों के बोलिए, हुए 1300 सिक्के। तकरीबन 600 सिक्के। है कोई कदरदान? इससे बढ़कर कीमत और नहीं बढ़ा रहा है। आली जनाब, ये बड़े ही काम के गुलाम हैं। ये भी ले चलो। ये तो बहुत कम है हुजूर।
इससे बढ़कर कीमत और कौन लगा रहा है? हरकत करो। एक 1010 सिक्के। 1040 सिक्के। अब ये भी मुकाबले पर उतर आया है, बोलो क्या करें, बोलो। आज इसे हरा कर रहेंगे, कोशिश करूँ वो हमसे जीते ना पाए। 1200 सिक्के। 1200 सिक्के। 1300 सिक्के। 1300 सिक्के। है कोई और खरीदार? हरचंद की लगाई गई कीमत 8 से 10 गुलामों की कीमत के बराबर है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। बस कोशिश करो पोतीफार से मुकाबले में पीछे ना रह जाओ। 1500 सिक्के। 1500 सिक्के। कोई और कदरदान नहीं? 1500 सिक्के। चांद का मकाम है, जैसे किसी जिन्स की खरीदो फरोख्त हो रही हो। अगर इस बच्चे की असली कदर कीमत जानते होते तो सोने चांदी के पहाड़ भी इसके मुकाबले में कम थे। $2000 सिक्के। 2 गुना। 3000 सिक्के। 3000 सिक्के। 3000 सिक्के। अजीज मिस्र जनाब पुतिफार और सिप्पे सालार मिस्र 3000 सिक्कों की पेशकश करते हैं। जनाब पुतिफार 3000 सिक्कों की पेशकश करते हैं। जनाब पुतिफार से मुकाबला करने की जुर्रत कर भी कौन सकता है? मुबारक हो, इस गुलाम के अब आप मालिक हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपने एक मुअद्दिब, बाकमाल और पढ़ा लिखा गुलाम खरीदा है। मजीद ये कि निहायत ही खुश कदम गुलाम है। ये गुलाम जनाब पोतीफार का हुआ। हरकत करो। यहाँ तशरीफ लाइए, यहाँ बेहतरीन गुलाम बराए फरोख्त मौजूद है। बोली लगाइए, आइए बोली लगाइए।
जाओ जुलेखा को बुलाओ। ये गौहरी यगाना कहाँ से लाए हैं आली जनाब? खरीदा है, वो भी भारी कीमत अदा करके। इसके लिए तो जितनी भी कीमत अदा की जाए कम है। जिस अहमक ने भी इस जैसे गौहरे नायाब को फरोख्त किया है उसे कब्र में पहुंचा देना चाहिए। मुर्दों की दुनिया में लोग गुलाम बेचते हैं ताकि जरो जवाहर हाथ आए। इस अहमक बर्दा फरोश ने ऐसे गौहरे नायाब को बेचकर क्या हासिल किया? ये आपका बड़ापन है, मैं एक गुलाम से ज्यादा कुछ नहीं। कसरे पुतिफार में खुश आमदीद बरखुरदार। आपका शुक्रगुजार हूँ आली जनाब। तशरीफ लाते ही हमारी याद सताने लगी। क्या बतौर खास तलब करने का सबब जान सकती हूँ? ये तोहफा पसंद आया तुम्हें? मैंने इस बच्चे को पहले कहीं देखा है, आलम ख्वाब में या फिर नहीं मालूम, लेकिन आशना सा लगता है। जनाबे पोतीफार इंतखाब की दाद देनी चाहिए। ये बच्चा वाकई बहुत खूबसूरत है जनाबे पोतीफार, लाजवाब है। क्या नाम है तुम्हारा? यूसुफ। यूसुफ ये नाम या तो अरामी है या फिर इब्रानी। मैं इब्रानी हूँ। शाम में वाक़े शहर कनान का रिहायशी। इन लोगों का मशगला भेड़ बकरियां चराना है। यूसुफ, हाँ यूसुफ। नहीं, मुझे ये सहरा नशी बद्दू कबाइल के नाम पसंद नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपकी इजाजत हो तो इसके लिए किसी मिस्री नाम का इंतखाब करें। ये बच्चा तुम्हारे लिए मेरी तरफ से तोहफा है, सो जिस नाम से चाहो पुकारो। मैं जनाब पोतीफार की निहायत मशकूर हूँ। अगर इजाजत मरहमत फरमाए तो बंदे की नजर में एक मिस्री नाम है। कहो। एक नाम जो यूसुफ से मिलता जुलता है, युजारसिफ। युजारसिफ बुरा नहीं, युजारसिफ बल्कि बहुत ही अच्छा है। आज से तुम्हें युजारसिफ कह के बुलाएंगे, राजी हो? अगर आपको पसंद है तो मैं भी राजी हूँ। मैं चाहता हूं कि आप लोग युजारसिफ का इज्जत और एहतराम बचा लाएं। शायद ये हमारे लिए मुफीद साबित हो और मुमकिन है कि मुस्तकबिल में हम इसे बतौर अपना वली अहद इंतखाब कर लें। क्यों नहीं, युजारसिफ से बेहतर और कौन होगा। तुमने देखा कितना खूबसूरत है। अपनी तमाम उम्र में इससे खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। यानी वो एक गुलाम है। चेहरे से तो गुलाम नहीं लगता। ये तुम्हारा कमरा है, पसंद आया?
शुक्रगुजार हूँ बानो, बहुत अच्छा है। इसके आराम के लिए तमाम असबाब मुहैया करो। परवरदिगारा, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, तूने मुझे गुलामी से निजात देकर आराम और आसाइश की जिंदगी अता की। ए यूसुफ, इस तरह खुदा ने तुम्हें अजमत व करामत और जाह मर्तबा अता किया, तुम्हें कुएं की गहराइयों से ओजे कमाल पर पहुंचाया और तुम्हें इल्मे ताबीर ख्वाब और अहदीस अता किया कि अब तुम मुअब्बरान से ज्यादा उनके इल्म और जबान से वाकिफ हो और किसी भी उस्ताद की जरूरत से बेनियाज हो। तेरा शुक्रगुजार हूँ ए खुदाए मेहरबान, तेरा शुक्रगुजार हूँ। तुम खसारे में रहे मालिक। अगर तुम यूसुफ को उसके वजन के बराबर सीम ज़र में भी तोलते तब भी खसारे में थे, बहुत बड़े खसारे में। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तूफान में हमारा गुम हो जाना तुम्हें याद है, और जानवरों का उस कुएं के पास रुक जाना, ये सब किस लिए था? तुम्हारे हाथ लगने के लिए या यूसुफ की निजात के लिए? मैं तो कुएं के पानी के मीठे हो जाने को भी यूसुफ के वजूद की बरकत समझता हूँ। वो यूसुफ को मेरा थप्पड़ मारना जिसकी वजह से मेरा हाथ छल हो गया था, भूल गए? क्या यूसुफ की दुआ करने और उसके हाथ फेरने से मुझे शिफा नहीं मिली थी? जनाब मालिक, अगर आपको याद हो तो यूसुफ ने मुझे भी मौत से निजात दिलाई थी। मैं यूसुफ की दुआ से शफायाब हुआ था। हाँ, यूसुफ की दुआ से। यूसुफ के वजूद से जहां दीगर फायदे हुए, वहीं मालो ज़र भी तुम्हारे हाथ आया। यूसुफ कोई मामूली इंसान नहीं था। ये सब तो मौजज़े हैं जो सिर्फ अंबिया इलाही से सादिर होते हैं। मैं क्यों मुतवज्जो नहीं हुआ? असल में ये यूसुफ कौन था? क्यों उसने अपना हसब नसब नहीं बताया? लानत है तुम पर फली के जिसने मेरा चैन छीन लिया। अब तक मुझे यही लग रहा था कि मुझे नफा हासिल हुआ है, लेकिन यह तो मैं सरासर खसारे में रहा हूं। अफसोस फली, मैंने गुलाम नहीं बल्कि दरहकीकत एक आजाद बनिश वली या शायद नबी खुदा को बेच डाला। ऐसी मौदबाना हकीमाना गुफ्तगू और बुजुर्गाना अतवार पर गौर क्यों नहीं किया? बुग़्ज़ व अदावत से पाक दिल और आईने की तरह शफाफ रूह क्यों दिखाई न दी मुझे? मैंने आज से अपने साबिका खुदाओं को वासिले जहन्नुम करके उसके खुदा का इंतखाब कर लिया। मैं इस खसारे का अज़ाला करूंगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। कहां? इस वक्त तो कुछ नहीं हो सकता ना। सुबह तक इंतजार करो।
जनाब पुतिफार का कसर किस तरफ है? सीधे चले जाओ, उस तरफ आखिर में। यहाँ क्या कर रहे हो? आली जनाब पुतिफार से काम है। पहले जनाब रुदामुन से इजाजत लेनी पड़ेगी। ऊपर आ जाए। जनाब रुदामुन, ये लोग आली जनाब पुतिफार से मिलना चाहते हैं। अजीज मिस्र, जनाब पोतीफार से आपको क्या काम है? हमने उन्हें एक गुलाम बेचा था। उन्हें बताइए कि मालिक जिससे कल एक गुलाम खरीदा था वो आया है। मैंने पूछा काम क्या है? कुछ सिक्के उनकी तरफ से इजाफी आ गए हैं, वो हम सिर्फ उन्हें ही देंगे। आप लोग यहीं रुके। क्या हुआ रुदामुन? एक ताजिर जिसने आपको कल एक गुलाम बेचा था शर्फ बारियाबी चाहता है। लगता है तुम खुश नहीं हो इब्रानी। मैं यहाँ होने से खुश हूँ, लेकिन गुलाम होने से नहीं। क्या तुम्हारे साथ हमारा सुलूक गुलामों जैसा है? आपका सुलूक आपकी अजमत के शायान शान है और मेरा ये एहसास गुलामी से इबारत है। आफरीन, निहायत ही मुनासिब और बरजस्ता जवाब दिया है। मैं इससे काफी पुरुम्मीद हूँ। ये पढ़ना और लिखना भी जानता है आली जनाब। वैसे तो इसकी तमाम खूबियाँ ठीक हैं, बस इसकी जबान को थोड़ा लगाम देना होगी। बानो इत्मीनान रखे, मेरी जबान को फजूल गोई की आदत नहीं और जनाबे पुतिफार और आपकी इजाजत के बगैर कोई बात नहीं करूँगा। आफरीन, यही मुनासिब है। तुम्हारा ताल्लुक कहाँ से है? तुम्हारे माँ बाप का नाम क्या है? आपको क्या फर्क पड़ता है बानो? सहरानशीन पेशावर चरवाहों के पास बताने को रखा ही क्या है? किसी ने आपसे मशवरा मांगा? लेकिन चेहरा युजासिफ इसके आला हसब व नसब की अक्कासी करता है। क्या हुआ ताजिर? कहीं पशेमान तो नहीं हो गए? जी नहीं नहीं, इससे पहले कि अपने आने का सबब अर्ज करूं, इजाजत चाहता हूं खलवत में चंद लम्हे यूसुफ के साथ आखिरी बार विदा कर लूं। समझता हूं, युजासिफ के साथ रहकर एक दिली ताल्लुक पैदा हो जाता है। साथ वाले कमरे तक इनकी रहनुमाई करो। देख रही हैं आप, युजासिफ से दस्तबरदार होना इसके लिए कितना मुश्किल है।
मैं आया हूं ताकि तुम्हारा नामो निशा मालूम करूं। जब तक बता नहीं देते मैं लौटूंगा नहीं। बताया तो मैं फर्जंदे नहीं, ये तो पहले भी सुन चुका हूं। तुम्हें खुदाए यकता की कसम, अपने नामो निशा बताकर मेरी बेकरारी को दूर करो। फिर आपको खुदावंद के हुजूर एक अहद करना होगा कि जो कुछ मैं बताने जा रहा हूँ किसी से नहीं कहेंगे। मैं अहद करता हूँ और इब्राहिम के खुदा की कसम खाता हूँ। मैं यूसुफ इब्ने याकूब इब्ने इसहाक इब्ने इब्राहिम हूँ। हाय अफसोस, वाह हो मुझ पर। हम चचाजाद हैं, तुम इसहाक के पोते और मैं इस्माइल ज़बीउल्लाह का पोता हूं। खुदा मुझे कभी ना बख्शे, मैंने ये क्या कर डाला? क्यों तुम्हें फरोख्त किया? मैं जानता था हम चचाजाद हैं और मुझे अपने बेचे जाने पर किसी से कोई शिकवा नहीं। मुझे तो मिस्र में आना और बिकना ही था। ये तमाम वाकयात इरादा खुदाबंदी और एक अजीम वाक़ये की तमहीद है। मुझे उन मौजों से ही समझ लेना चाहिए था कि तुम मामूली इंसान नहीं, तुम एक पैगंबर हो। लानत हो मुझ पर कि एक पैगंबर को बतौर गुलाम बेच डाला। मैं इस जिल्लत के साथ कहां जाऊं? ये क्या कर रहे हैं? उठिए। इन वाकयात को रूनमा होना ही था। मुझे तो अपनी रिसालत की अंजामदही के लिए मिस्र आना ही था। आप तो सिर्फ वसीला बने हैं। मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं इस गलती का अजाला करूंगा। ये लो, ये तुम्हारी सनद गुलामी है जिस पे तुम्हारे मालिकों ने दस्तखत किए थे। इसे छुपा लो। आप यहीं रुकें, मैं नहीं चाहता आप हमारी बहस और गुफ्तगू सुने। मैं आली जनाब बूतिफार अजीज मिस्र से निहायत माजरत चाहता हूं और मजबूर हूं कि आली जनाब से तनसीख मामला करूं। बंदा यूसुफ को नहीं बेच रहा। आफरीन आफरीन। अभी कुछ देर पहले तक मैं तुम्हें अहमक समझ रहा था कि जिसने युजार सिर्फ जैसे गौहर नायाब की कदर नहीं जानी, लेकिन देख रहा हूं कि ऐसा नहीं है। तुमने भी इस गौहर के जौहर को पहचान लिया। लेकिन तुम्हें नहीं लगता तुमने जरा देर कर दी? ये तो तुम्हें बेचने से पहले सोचना चाहिए था। अब बहुत देर हो चुकी है। आली जनाब, मैं अपनी तमाम जमा पूंजी यूसुफ का एवज देने को तैयार हूं। इल्तिजा करता हूं कि यूसुफ मुझे लौटा दें। सुना नहीं जनाब पोतीफार ने क्या फरमाया? यूजर सिर्फ किसी भी कीमत पर वापस नहीं लौटाया जाएगा। बंदा भी अर्ज कर चुका है कि वो इस मामले पर राजी नहीं। हम यूसुफ को नहीं बेच रहे और उसके बगैर यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। अब अगर तुमने मजीद कोई गुस्ताखी की तो तुम दोनों को दाखिल जिंदान कर दूंगा। यहाँ से चले जाओ। यूसुफ को लिए बगैर हम नहीं जाएंगे। आली जनाब, यूसुफ को ले जाने की इजाजत दे दीजिए। रोदामून, सिपाहियों, इन्हें जिंदान में डाल दो। मुझे यूसुफ वापस चाहिए। मैं यूसुफ को लेकर ही जाऊंगा। वो मुझे वापस लौटा दे। यूसुफ मुझे वापस लौटा दे। यूसुफ मुझे वापस लौटा दे। इन्हें ले जाकर कैद कर दो। मुझे वापस दे यूसुफ। यूसुफ हमें लौटा दे। वापस चाहिए। मैं यूसुफ यूसुफ हमें लौटा दे। मुझे वापस दे यूसुफ। यूसुफ अपना ख्याल रखना। मैं यूसुफ को लेकर जाऊंगा। मुझे यूसुफ वापस लौटा दे। आली जनाब, इन्हें माफ कर दें। इन्होंने मेरी खातिर खुद को खतरे में डाला है। उनका हक है कि उनको सख्त सजा मिले। मैं
इल्तिजा करता हूँ। लेकिन सिर्फ यूजार सीफ की खातिर माफ किया। कहो उन्हें आजाद कर दें, कैद करने की जरूरत नहीं। यूजार सीफ, तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो ये बर्दा फरोश अपनी तमाम जिंदगी तुम पर निछावर करने को तैयार है? क्या बताऊं बानो, मेरे पास अपना तो कुछ नहीं है। यूसुफ जैसे लाचार के पास और हो भी क्या सकता है। इस हिसाब से तो अब यूजार सी पर हमारा कोई एहसान नहीं रहा, क्योंकि हमने उसकी जो भी कीमत अदा की थी वो हमें वापस मिल गई। मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। मैं आपकी मोहब्बतों को दिरहम और दीनार के पैमाने में नहीं तोलूंगा। मैं इस पेश कीमत हदिये के लिए आपकी शुक्रगुजार हूँ। कारी मामा, यूजार सेफ को नहला धुलाकर और लिबास नौ ज़ेब तन करा के मेरे पास ले आए। अताल मानो मोहतरम। आपने तवज्जो की कि ये दूसरों के बरक्स हमारी ताजीम के लिए बिल्कुल नहीं झुकता। कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगा। मेरा ख्याल है कि उसका आदमी ताजीम इरादतन है। वो मुझे वापस लौटा दे। यूसुफ मुझे वापस लौटा दे। यूसुफ को नहीं बेचना। यूसुफ हमें वापस लौटा दे। यूसुफ वापस चाहिए। यूसुफ को लेकर नहीं जाऊंगा। वो हमें वापस कर दे। वो हमें वापस कर दे। यूसुफ को नहीं बेचना। नहीं बेचता। यूसुफ मुझे वापस कर दो। यूसुफ को नहीं बेचना। मैं अपनी जान दे दूंगा। मुझे मार दो मगर मुझे यूसुफ दे दो। मैं यूसुफ को वापस लेकर जाऊंगा। यूसुफ मुझे हमें वापस कर दो। यूसुफ हमें लौटा दो। मुझे यूसुफ वापस लौटा दे। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो यूसुफ की खातिर छूट गए, वरना जिंदान तुम्हारा मुकद्दर था। अब यहाँ अतराफ में दिखाई ना देना। मैं यूसुफ से दस्तबरदार नहीं होऊंगा। देख लेंगे। अपनी जान बचाओ और जाओ यहाँ से। क्यों अपनी जान के दुश्मन हुए हो? पूतीफार और उनकी बानो मेरी तरह अहमक नहीं कि यूसुफ जैसे गौहर नायाब को इतनी आसानी से अपने हाथ से जाने दें। हम खसारे में रहे फली। तुम खसारे में रहे, मैं नहीं। खुदा के करम से मुझे मुनाफा हुआ है, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मुनाफा। मुनाफा हुआ है? वो कैसे? तुमने यूसुफ को गवा दिया बगैर कुछ मुनाफा हासिल किया, लेकिन मैंने यूसुफ को खोने के बदले में यूसुफ के खुदा को पा लिया। गुज़िश्ता शब कारवां सरा में मैंने पत्थर के खुदाओं को छोड़कर यूसुफ से यकता परस्ती के अनमोल गौहर को पा लिया। हाँ, खुदा की कसम फली, अगरचे मैंने पैगंबर खुदा को बेचा नहीं, लेकिन मरते दम तक मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। मैं तो अपनी सरजमीन वापस जाकर आज के बाद से यकता परस्ती की तरवीज करूंगा। जब तक यूसुफ यहाँ है मैं इस शहर को तर्क नहीं कर सकता। चलो कारवांसरा चलते हैं।